हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और आज थी 12 मई थी आज, और सुबह का टाइम है। मैंने नहा धो लिया था क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसके लिए फिर मैंने पहले नहा ही लिया, क्योंकि फिर बाद में रह भी जाता है और फिर बच्चे उठते तो बच्चों में लग जाती, तो इसके लिए फिर मैंने आज जल्दी नहा लिया। मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, फिर इनकी फरमाइशें जो भी होंगी वो पूरी करूँगी। और वैसे अगर नहाती नहीं हूँ तो इनके पीछे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, तो नहाने में भी लेट हो जाता है, फिर दूसरे कामों में भी लेट लेट होता है। इसके लिए फिर मैंने आज पहले नहा लिया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैंने पहले इस रूम की जो भी थी उस तरफ भी मैंने दोनों सेटियों की पलंग झाड़ दिया था। जो भी गद्दे थे वो भी मैंने सब उतार के, जो बिछे हुए थे गद्दे वगैरह, उनको भी मैंने रख दिया था। बाद में फिर जो चादरें वगैरह थी उनको भी लपेट के रख दिया था। उसके बाद ये दूसरे रूम में आ गई थी, तो दूसरे रूम की भी मैंने बेडशीट को अच्छी तरह करके उसको भी झाड़ दिया था। बाद में फिर मुझे ये कांच फिर गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी आज कॉलिन से करके साफ़ कर देती हूँ। और 2 दिन से ये भी मेरा रह जा रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी हो रही है, तो एक्स्ट्रा के जो भी काम होते हैं वो हो ही नहीं पाते। जो बस मेन मेन जो काम होता है वही कर पाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने कहा आज लगी हूँ तो सब पूरी साफ़ सफाई में तो कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा आज मैंने आंटी को भी आज मना कर दिया था झाड़ू पोछे से। मैंने कहा आज मैं खुद से ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे ही करती हूँ मैं, बीच बीच में होता है कि अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो फिर मैं खुद से ही करती हूँ, उनको फिर मना कर देती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने लग गई थी अपना दोनों तीनों रूमों की, मैंने 2 रूम की लगा के आई थी अच्छी तरह करके झाड़ू। उसके बाद ये तीसरा रूम है तो इधर भी आ गई थी, और बच्चे दोनों दूसरे रूम में बैठ गए थे। बोला गर्मी लगती है, पंखा मैंने ऑफ़ कर दिया था, तो इसके लिए फिर वो दूसरे रूम में जाके और बैठ गए थे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा दी तो आ गए, उनको फिर मेरे बिना रहा नहीं जाता है। फिर बाद में आ गए थे तो इधर इन्होंने फिर फ़ैन चालू कर लिया था और मैं अपना लगा रही थी झाड़ू। तो मेरी सारे रूमों की हो गई थी। फिर जो ये बाहर से भी थोड़ा कचरा था तो ये भी मैं उठा लूँगी, क्योंकि इधर हमने इधर लगवाया हुआ है पत्थर, यहाँ बाहर यानी चप्पलें वगैरह जूते वगैरह उतारते हैं सब, तो उधर से भी फिर मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ और जूते चप्पलों को भी साइड करके रख देती हूँ। तो यहाँ जानवी अपना लगी हुई थी, पता नहीं क्या कत्थक वत्थक पता नहीं क्या कर रही थी, अपना डांस कर रही थी, अपना मस्ती में इधर लगी हुई थी। और इसको हमारे घर में जानवी को डांस का बहुत ज़्यादा शौक है इसको, तो कोई भी स्टेप वगैरह ऐसे देखती है तो खुद से ही अपना करती है, तो अच्छा फिर कर लेती है। तो यहाँ उसको पता नहीं क्या बोला था, बोला मेरे को कथक सीखना है, तो उसके लिए वो ऐसे गोल गोल घूम घूम के और ऐसे कर रही थी कठपुतलियों के जैसे। उससे हो नहीं रहा था तो बाद में फिर बैठ जा रही थी, कभी कर रही थी, ऐसे ही अपना लगी हुई थी। और मैंने झाड़ू तो मेरी हो गई थी सब में, अच्छी तरह करके मैंने क्लीन कर दिया था। बाद में फिर मैं लग गई थी अपना पोछा लगाने में। तो यहाँ पहले मैंने बाहर से भी लगा दिया और ऐसे ही करके मैं फिर तीनों रूमों का भी पोछा लगाऊंगी। और इनको मैं बच्चों को फिर बोल रही थी कि साइड होके एक तरफ बैठ जाओ, बाद में सूख जाए तो फिर नाचना। तो यहाँ बाबा को भी मैंने एक तरफ उसको भी बोल दिया था, वो भी फिर इधर उधर घूम रहा था। उसको जानवी को देखता है तो वैसे ही करता है। और ये जानवी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, अपना मस्ती में लगी हुई थी अपना। तो एलेक्सा उसने चला रखी थी तो उस पर अपना डांस कर रही थी और मैं लग गई थी अपना पोछे में। और खाने का आज इतना सब्जी वगैरह कुछ मेरे को बनानी नहीं थी, क्योंकि आज पापा का खाना था नहीं। संडे को मोस्ट ऑफ उनका खाना होता नहीं है, क्योंकि मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे प्रसाद होता है चेयर माता के, तो वहाँ से खा के आते तो फिर खाना फिर घर पे मना कर देते हैं, बोलते नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ ज़्यादा संडे के दिन, क्योंकि बच्चे भी सब्ज़ी कम ही खाते हैं, तो मैं इसके लिए फिर बनाती नहीं। और गर्मी भी है तो गर्मी में सब्ज़ी वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, तो दही से पराठे वगैरह या और कुछ होता है कचुम्बर वगैरह थोड़ा बना देती हूँ, तो इससे ही फिर बच्चे खा लेते। तो यहाँ मेरा सब रूमों का मेरे हो गया था पोछा। उसके बाद जानवी के पापा भी आ गए थे, तो मैंने ये प्याज यानी प्याज वाला जो आटा मैं गूंथती हूँ, जैसे प्याज डाल के हरी मिर्ची और हरा धनिया और थोड़ा सा जीरा और तेल डाल के मैंने आटा गूंद दिया था। उसके बाद फिर मैं बना रही थी इसकी रोटियां, यानी जो पराठे होते हैं वो बना रही थी। और मैं अलग स्टाइल से बनाती हूँ, पहले आधा आधा बेल लेती हूँ, आधा फिर पकाती हूँ, फिर उसके बाद उसको उतार के फिर पूरा बेल के और ऐसे बनाती हूँ। तो ऐसे क्या थोड़ा क्रिस्पी बनता है, तो ऐसे ही हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। तो मैं फिर उस हिसाब से ही जैसे इनको पसंद है खाना, तो उस हिसाब से ही फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ लगी हुई थी अपना पराठे बनाती जा रही थी, और बच्चे तब तक बाहर बैठ भी गए थे, इसके पापा भी बैठ गए थे। तो वो अपना पता नहीं क्या कचुम्बर वो बना रहे थे। बोला आज मैं बनाता हूँ, वो पत्ता गोभी प्याज ये सब डाल के उसमें
तो वो अपना बाहर चॉपर में वो कर रहे थे और मैं फिर इधर लग गई थी अपना पराठे बनाने में। तो यहाँ मेरे अच्छी तरह करके मस्त मेरे पराठे बन रहे थे। उसके बाद फिर मैंने इनको ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं था, सलाद भी वो बस कचुम्बर थोड़ा बनाया था और दही थी, तो मैंने फिर इनको खाने के लिए दे दिया था। तो बच्चे भी दोनों बैठ गए थे इधर खाने के में और जानवी के पापा भी बैठ गए थे और थोड़ी देर उन्होंने बच्चों के साथ फिर मस्ती करते हैं आते हैं तो वो भी कर रहे थे। बाद में फिर अपना चले गए थे शॉप पे ये खाना खा के और चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। और यहाँ भव्य हमारा खाना कम खाता है, वो पानी ज़्यादा पी पी करता है। तो उसने तो आधा भी कुछ थोड़ा सा खाया नहीं, पूरा पानी की बोतल पी ली। और खाना वैसे ही खाने का वो बहुत ज़्यादा, और गर्मी है तो अब वैसे भी वो बिल्कुल खाना खाता ही नहीं है। तो एक रोटी भी उसने मुश्किल से खाई होगी, वो भी नहीं खाई थी, आधी भी नहीं खाई थी उसने तो उसके बाद ये टाइम है शाम का, तो मैं लग गई थी दूध, क्योंकि आया हुआ था दूध, तो मैंने कहा इसको भी उबालना है। तो ये उबालने और साथ साथ फिर आज भव्य भी मना कर रहा था, बोल रहा था दूध मेरे को नहीं पीना है, मेरी भी चाय रखो। तो फिर मैंने उसकी भी चाय रखी और हमारी मतलब जानवी की मेरी हम तीनों की चाय रखी और इधर दूध भी जो था वो भी मैंने उबालने के लिए रख दिया था। बाद में फिर बर्तन मैंने धोए थे, धुले हुए पड़े थे दिन के, तो वो भी मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि खाना खा के और मैं क्लीनिंग का काम करके सो गई थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बहुत हो रही थी दिन के टाइम पे। तो मेरे से फिर किचन में फिर खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा जब शाम को चाय भी बनाऊंगी तो साथ साथ फिर वो भी काम कर लूँगी। तो इधर पहले ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी डब्बे में, तो ये बड़े डब्बे में जो एक्स्ट्रा की होती है उसमें मैं भर के रखती हूँ। तो फिर मैंने कहा वो भी निकाल देती हूँ, क्योंकि सुबह को फिर जानवी के पापा चाय बनाते हैं या पापा बनाते हैं, जल्दी उठते हैं वो 6 बजे, तो वही चाय बनाते हैं, तो फिर उनको फिर ढूंढने पड़ेगी। तो इसके लिए फिर मैंने कहा मैं भर के रख देती हूँ। तो वो भी मैंने भर के और रख दी थी। बाद में फिर ये बर्तन पड़े हुए थे तो इनको भी मैं पूरा सेट करके बर्तनों को लगा दूंगी। और बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, जगह मेरे को काफ़ी कम पड़ती है, लेकिन मेरे को जैसे तैसे करके एडजस्ट करके और बना के रख देती हूँ। और इधर ये बोतलें एक्स्ट्रा की है, कभी मतलब खाना जाता है उधर शॉप पे तो मैं इनमें छाछ वगैरह इनको भर के दे देती हूँ। और शॉप पे तो फ्रिज है तो वो उसमें रख देते तो ठंडी हो जाती है छाछ उनकी। तो कभी कभी टिफ़िन लेके जाते तो इसके लिए फिर मैं ये बोतलें रखती हूँ एक्स्ट्रा की, क्योंकि उनको फिर छाछ देनी हो या कुछ देना हो तो इस और दूसरी बोतलें होती है तो फिर अंदर से फिर धुलती नहीं है तो ख़राब हो जाती है। तो ये तो मैं क्या करती हूँ, अगर यूज़ ख़राब हो जाती है 1-2 बार में तो फिर मैं इसको फेंक देती हूँ, फिर दूसरी ले लेती हूँ। और वैसे दूसरी बोतल में भर के रखती हूँ तो देती हूँ, तो फिर गंदी हो जाती हैं बोतलें। सो फ्रेंड्स, अब बज गए रात के 10 और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर, मेरे दादा दादी के घर पर जा रहे हैं क्योंकि मेरी बुआ आई हुई है तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। सो मम्मा आप रेडी हो गए? तो चलो, उन्होंने बोला बस 2 मिनट। तो यहाँ पे हम आ गए थे आंटी के घर पे, और आपने पहले के व्लॉग में मेरी ननद को देखा भी होगा, हम मेले में गए थे। तो उस टाइम क्या मेले में इतनी बात वगैरह हो नहीं पाई थी, तो इसके लिए आज हम घर पे इनके आ गए थे, आंटी के, यानी घर पे उनकी लड़की है ये। तो यहाँ पे आ गए थे अपना और बच्चे भी एक दूसरे को देख के खुश हो जाते एक दूसरे में, तो वो भी अपना एंजॉय कर लेते हैं और हम भी टाइम पास भी हो जाता है। वैकेशन भी है बच्चों की, तो वैसे तो मैं बच्चों को कहाँ पर लेके जाऊँ, तो इसके लिए फिर यहाँ पे आंटी के घर भी कभी एक आंटी के घर, दूसरे भी हमारे काका वगैरह रहते हैं उनके घर कभी चले जाते हैं। तो ऐसे ही टाइम पास उनका भी हो जाता है और हमारा भी हो जाता है, तो ऐसे ही एक दूसरे के घर हम चले जाते हैं मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इधर हो रही है पिज़्ज़ा पार्टी बच्चों की। जानवी, कैसा बनाया बुआ ने पिज़्ज़ा? अच्छा बनाया। अच्छा बनाया? हाँ, तेरी मम्मी ने बनाया ना? अच्छा बनाया ना? कितने नंबर दे तेरी मम्मी को बता? बड़े नानू मामी को मैं मामी को नानू बोल रहा है। इधर बन रहे हैं पिज़्ज़ा। रेसिपी शेयर करना चाहोगे? यस। फिर कभी नहीं जी। हम तो केरला में जाते ही नहीं थे, नहीं आती तो घर पे ही बना के खाते थे।
घर के पिज्जा पेट भर के खा सकते हो, वहाँ एक मंगवाओ, 2 मंगवाओ, घर पे तो कितने खा सकते हैं। नहीं? हाँ। मम्मा बना के देती, मम्मा के लिए है। ये है देसी स्टाइल पिज्ज़ा हमारे। ठीक है, कल से बना के देना रोज। ठीक है, रोज खाएगा पिज्ज़ा? रोज खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। रोज नहीं खाते हैं। ममता हम सब तो दे। तो यहाँ पे बस सब बैठ गए थे, अपना पिज़्ज़ा खा रहे थे और मेरी ननद है वो उनको सबको बना बना के देती जा रही थी पिज़्ज़ा, और साथ में फिर इनको फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक भी दे दी थी। तो इनको बच्चों को तो और ज़्यादा मज़ा ही आ गया था। फिर तो अपना हम आपस में ये तीनों बातें भी कर रहे थे, पता नहीं क्या आपस की, और खाते भी जा रहे थे ऐसे ही। और फिर मैं भी बैठ गई थी इधर, अंकल आंटी भी बैठे हुए थे, तो हम भी ऐसे ही नॉर्मल जो बातें होती है ऐसे ही कर रहे थे। और वैकेशन में ही बच्चे आते हैं, वैसे तो आते हैं नहीं, छुट्टियां होती है तो ही निकल पाते कहीं पर। और मैं फिर वैकेशन में जाती नहीं हूँ क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए मैं इस वैकेशन में तो जाती नहीं हूँ। जो दिवाली की वैकेशन होती है तभी मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ। और मेरी जो खुद की ननद है वो फिर जो दिसंबर की वैकेशन होती है वो फिर तब आती है। तो ऐसे ही फिर बच्चों को भी होता है ना भाई, बुआ से मिले, तो अपनी बुआ तो इनकी बहुत कम आती है, तो यहाँ पे जो भी, और इनसे वैसे भी हम ज़्यादा अटैच, मेरे बच्चे इनसे हैं ज़्यादा अटैच है, तो इसके लिए फिर बोल रहे थे चलो मिल के आते हैं, तांश के साथ भी खेल लेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए फिर मैं इनको लेके आ गई थी, और हम भी आपस में बातें कर रहे थे जो भी। और लेडीज़ वैसे भी जहाँ मिलती है तो बातें समझ लो मतलब ख़त्म होने वाली है ही नहीं। तो अपनी यहाँ पे अपनी लगे हुए थे अपनी चर्चा में जो भी है। और हमारी ज़्यादा ऐसे ही खाने वाने के बारे में ही ज़्यादा बात होती है, हम ऐसे बनाते ऐसे बनाते, यही सब होता है। बाकी तो ऐसा कुछ फालतू की तो बातें हम करते नहीं हैं। तो यहाँ पे वही अपना लगे हुए थे अपना हंसी मजाक में बातों में। और जानवी भी उनसे पूछ रही थी कैसे बनाते हो, क्या करते हो पिज़्ज़ा, तो वही उसको बता दिया ऐसे बनाते हो। हमारी जानवी को भी कुकिंग का भी काफ़ी शौक़ है, उसको भी इसके लिए पूछती रहती है आप कैसे बनाते हो, आप ये कैसे बनाते हो, तो ऐसे ही करती रहती है। तो उसके बाद बस फिर हम खा पी के आ गए थे, और काफ़ी लेट हो गया था हमको आते आते, 2-2:30 हो गए थे। तो बस आ गए थे, उसके बाद बिस्तर वगैरह बिछा दिए थे, और बस अब सोने की तैयारी करेंगे। और बस वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, सी।